रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की डे 1 क्लास हमारी नेटवर्किंग की। तो नेटवर्क के बारे में यदि हम बात करें, व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है कि टू और मोर कनेक्ट कंप्यूटर या टू और मोर नेट डिवाइस कनेक्टेड कॉल नेटवर्क। तो कोई ना कोई लिंक होगा। ये कह रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सेट ऑफ डिवाइस कनेक्टेड थ्रू ए लिंक। इन नोड कैन बी कंप्यूटर। यहाँ पर नोड की बात करें तो नोड कंप्यूटर को हम नोड कहते हैं नेटवर्क के अंदर। प्रिंटर और एनी अदर डिवाइस कैपेबल ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग द डेटा। तो नोड का मतलब हो सकता है कोई भी आपका प्रिंटर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, या कोई भी ऐसा डिवाइस जो डेटा को सेंड कर सके और रिसीव कर सके, उसको आप नोड कहते हैं। द लिंक कनेक्टिंग द नोड आर नोन एज कम्युनिकेशन चैनल। और लिंक की यदि हम बात करते हैं तो लिंक का मतलब होता है कोई कम्युनिकेशन चैनल, मीन्स वायर या वायरलेस। क्लियर है। Computer network uses distributed processing in which task is divided among several computers. Instead, a single computer handle an entire task. Each separate computer handle a subnet. तो यहाँ पर एक यदि इन्होंने एक टर्म्स की बात की है कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर नॉर्मली जो यूज किया जाता है, बंच ऑफ कंप्यूटर होते हैं, वो मिलके एक टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ताकि लोड डिवाइड हो सके। नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि बंच ऑफ कंप्यूटर एक साथ में एक एक्टिविटी पे काम कर लें। जस्ट लाइक बैंक के अंदर चार बंदे बैठे हुए हैं जो आपकी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपके पैसा सबमिट कर रहे हैं और पैसा विड्रॉ करा रहे हैं। ठीक है, तो वो लोड डिवाइड हो रहा है। यदि एक ही बंदा बैठा हुआ तो लोड ज्यादा होगा, चार बंदे बैठे हुए तो लोड डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों सेम पैरेलली आप किसी भी काउंटर पे जाके पैसा जमा कर सकते हैं। चार काउंटर है तो किसी भी पैसे काउंटर से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये बता रहा है कि आपके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी होते हैं नेटवर्क के लिए। एडवांटेज है, हर चीज के एडवांटेज होंगे तो डिसएडवांटेज भी होंगे, याद रखिए। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसके कोई डिसएडवांटेज हो। आप अच्छा ही करते हैं तो उसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बताया सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की बात करें, इट प्रोवाइड limited interactions that a user can have with the entire system. For example, a bank allow the user to access their own account through an ATM without allowing them to access bank entire database. तो यहाँ पर कह रहे हैं सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी जब इन्होंने आपको दी, सिक्योरिटी का मतलब है कि आप बैंक के डेटाबेस में एंटर कर रहे हैं, बट बैंक के डेटाबेस में एंटर कैसे कर रहे हैं, सिर्फ अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं आप। उनके डेटाबेस से अपने डिटेल्स ही फैच करके लेकर आ रहे हैं, किसी और की नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि आपको एटीएम कार्ड जो दिया गया है उसको इतना सिक्योर बनाया गया है ताकि आप अपने डेटा को चेक कर सकते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास लिमिटेशन है, तो ये सिक्योर है। फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फास्टर मल्टीपल कंप्यूटर कैन सोल्व द प्रॉब्लम फास्टर देन ए सिंगल मशीन वर्किंग अलोन। जैसा कि मैं भी बताया था कि जब आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर चलेंगे तो वो क्या करेंगे, आपकी क्वेरी को रिजोल्व फास्ट करेंगे। यदि हम बात करें फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, इसका एक ही सर्वर नहीं है, हजारों सर्वर लगे हुए बैकग्राउंड में, हजारों सर्वर जो आपकी रिक्वेस्ट को फास्ट करते हैं। यदि एक ही सर्वर होगा और मिलियंस यूजर उसको एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, सर्वर क्रैश हो जाएगा। समझ रहे हैं। रेलवे की वेबसाइट की बात करें, रेलवे की जो साइट खुलती है, मान लो 9 बजे खुलती है, 9 से 10 बजे तक पीक आवर्स होता है उसका, गवर्नमेंट वेबसाइट है। बट अभी उन्होंने काफी इंप्रूव कर दिया, बट लास्ट टाइम क्या होता था, क्रैश हो जाती। सीबीएसई की साइट की बात करें, जब रिजल्ट आता है सीबीएसई की साइट काफी क्रैश हो जाती है, क्योंकि जिनको जरूरत नहीं है वो भी साइट को लॉगिन करके बैठ जाएंगे। भाई एक ही स्टूडेंट का डेट रोल नंबर ले लेंगे 50 बंदे, उसके फैमिली के सारे बंदे लॉगिन कर लेंगे। भाई जरूरत तो एक बच्चों को है ना, वो बच्चा खुद ही लॉगिन करे। वो कुछ ऐसा सिस्टम उनको बनाना चाहिए कि भाई उसका फेस से ही लॉगिन हो स्टूडेंट के। बट क्या करेंगे, अपना अपना नंबर शेयर कर देते सबको, यही करते ना, रोल नंबर भेज देंगे भाई मेरा चेक कर लेना। तो यहाँ पर यही सिस्टम होता है तो वो क्रैश तो होगा ही होगा, वो क्रैश होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि नंबर ऑफ लिमिटेशंस, हर चीज की लिमिटेशंस होती है। आपके उतने सर्वर्स लगे हुए हैं बट उसकी क्वेरी है। क्रैश होने का मतलब है सर्वर डाउन होना, नेटवर्क डाउन होना, क्रैश उसको बोलते हैं। क्रैश उसको नहीं बोलते कि फ्लाइट क्रैश हो गई और सब मर गया, ऐसा नहीं होता। क्रैश होने का मतलब होता है सर्वर बंद हो गया।
या नेटवर्क बंद हो गया, आप इंजीनियर्स उसको दोबारा आप कर सकते हैं, बट आप कब करेंगे, जब लोड आपका रिड्यूस होगा। लोड बढ़ा हुआ है तो वो आप, जब तक लोड ज्यादा है जब तक वो नहीं होगा, तो जैसे वो नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होंगे लोड डाउन हो जाएगा, देन दोबारा स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी थ्रू रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी की बात करते हैं तो रिडंडेंसी एक वर्ड ऐसा होता है कि मेरे बिहाफ पे आप काम करें या मैं और आप मिलके काम करें। भाई नाइट शिफ्ट है सपोज करो आपकी, आप दो बंदे नाइट में काम कर रहे हैं, एक की तबीयत डाउन हो जाती है, दूसरा बंदा उसके लोड का मैनेज कर लेता है। वो कौन से लोड को मैनेज करेगा, जो क्रिटिकल लोड होगा, जो नॉर्मल लोड होगा वो अगले दिन देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर रनिंग द सेम प्रोग्राम एट द सेम टाइम कैन प्रोवाइड द सिक्योरिटी थ्रू रिडंडेंसी। फॉर एग्जांपल, इफ फोर कंप्यूटर रन द सेम प्रोग्राम एंड एनी कंप्यूटर हैज ए हार्डवेयर एरर, देन अदर कंप्यूटर कैन ओवरराइट इट। समझ में आ गया? यदि आपके पास चार कंप्यूटर मिलकर कोई टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं और एक की कुछ हार्डवेयर इशू हो जाता है या कुछ इशू है उसके अंदर, तो तीन कंप्यूटर उस लोड को डिवाइड करते हैं एंड वो जो आपकी एप्लीकेशन होती है उसको रन करते हैं, स्मूथली रन करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड थ्रू ईच अदर थ्रू वायर्स, ऑप्टिकल लिंक्स सो दैट वेरियस डिवाइस कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू ए नेटवर्क। तो यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि भाई जो कंप्यूटर नेटवर्क होगा वो या तो वायर से कनेक्ट होगा, पहला, ऑप्टिक फाइबर से कनेक्ट होगा, ऑप्टिक फाइबर फास्टर देन वायर, याद रखिए, और ऑप्टिकल लिंक्स होगा। ऑप्टिकल लिंक्स का मतलब वायरलेस हो सकता है, अदर कोई मीडियम हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, ठीक है, इंफ्रारेड हो सकता है, अदर कोई भी मीडियम हो सकता है। ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ये कह रहे हैं कि ताकि वो एक दूसरे को कनेक्ट कर सके या इंटरेक्ट कर सके, तो यहाँ पर इंटरेक्ट करने की बात करें, द एम ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्स अमंग वेरियस डिवाइस। तो इनका जो एम होगा या टास्क होगा, इनका टास्क जो होता है वो डेटा को शेयर करने के लिए होता है। नेटवर्क इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, या तो डाटा को आप शेयर कर सकते हैं या रिसोर्सेज को। अब रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, जस्ट लाइक प्रिंटर, स्कैनर, या आपके अदर पेरिफेरल डिवाइस जस्ट लाइक सर्वर्स एंड अदर डिवाइस। तो ये आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं। इन द केस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क technology, there are several type of network that vary from simple to complex level। तो कह रहे हैं कि नेटवर्क की जो टोपोलॉजीज होती हैं उसके अंदर सेवरल वेज होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाते हैं आपके नेटवर्क को। अब इन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया कि क्या क्या कंपोनेंट आपके होते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे आगे कर लो। कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने पहला ऑप्शन बताया नेशनल इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो कार्ड होता है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क या इंटरनेट चलाते हैं थ्रू केबल। अब ये कैसा होता है, जिसको लैन कार्ड भी कहते हैं, कई नाम है इसके। लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। ये नेटवर्क कार्ड होता है, फिजिकल डिवाइस होता है, ये आपके मदरबोर्ड में लगता है। ठीक है, इसके अंदर ये जो पोर्ट देख रहे हैं, इस पोर्ट के अंदर आपकी नेटवर्क केबल लगती है। केबल्स कौन सी होती है वो चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी ये नेटवर्क कार्ड की बात कर रहे हैं, तो नेटवर्क कार्ड ये कार्ड होता है, ये आपके मदरबोर्ड में भी आता है। जो भी आपके मदरबोर्ड होंगे, चाहे लैपटॉप का हो डेस्कटॉप का हो, तो इनबिल्ट आता है ये वाला नेटवर्क कार्ड। ये देखते हैं बैक साइड में, ये आपका नेटवर्क कार्ड है, सभी मदरबोर्ड के अंदर आपको मिलेगा, एवरी मदरबोर्ड में मिलेगा। आज के टाइम में, यदि इससे 20 साल पहले बात करें तो ये नेटवर्क कार्ड नहीं आता था, हमें अलग से लगाना पड़ता था। ठीक है, तो अभी सभी मदरबोर्ड के अंदर नेटवर्क कार्ड आता है, सभी मदरबोर्ड।
इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं, जिसके थ्रू आप नेटवर्क और इंटरनेट चलाते हैं। इसके अंदर आप केबल इंसर्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे इसने कहा हब। हब हब जस्ट लाइक आपका एक्सटेंशन बोर्ड। एक्सटेंशन बोर्ड हब की बात करें तो घरों में आप एक्सटेंशन बोर्ड यूज करते हैं। आपको 2 या 3 डिवाइस चलाने, आपके पास एक ही सॉकेट है, तो आप क्या करेंगे, एक्सटेंशन बोर्ड लेकर आएंगे मार्केट से, उसको लगा लेंगे, आप उसी से 2-3 चीजें चला लेते हैं। क्योंकि आप इलेक्ट्रिशियन को बुला के वो सॉकेट लगवाना तो पॉसिबल नहीं होता ना, आपकी अंडरग्राउंड वायरिंग हो रखी है, तो आप दोबारा से तो उसको छुड़वाएंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, एक्सटेंशन बोर्ड लेकर आएंगे। तो आपका जो हब होगा जस्ट लाइक एक्सटेंशन बोर्ड, कि आपके जो नेटवर्क वायर की बात करें, मींस एक वायर 2 कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगी सिर्फ। यदि आपको 2 से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं तो बीच में आपको एक्सटेंशन बोर्ड लेना पड़ेगा। जैसे सपोज करो मेरे यहाँ पर एक्सटेंशन बोर्ड एक ही है, मुझे इसके साथ टीवी चलाना और लैपटॉप चलाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटेंशन बोर्ड लाना पड़ेगा 2 पोर्ट 4 पोर्ट का, एज पर माई रिक्वायरमेंट्स, और उस हिसाब से मैं इसके थ्रू एक्सटेंशन बोर्ड इसमें इंसर्ट करता हूँ और अपनी केबल उसमें लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हब की बात करें, नेटवर्क हब, ये आपके ऐसे डिवाइस आते हैं। 4 पोर्ट से स्टार्ट हुए थे ये, 4 पोर्ट 8 पोर्ट 16 पोर्ट, ये आपके हब आए थे। बट हब मार्केट से अब आउट हो गए, अब इनकी जगह स्विच आ गए। जस्ट लाइक बात करें, स्कूटर आउट हो गए, स्कूटर की जगह स्कूटी और बाइक आ गए। समझ में आ गया, स्कूटर नहीं मिलेंगे अब आपको, किसी के पास पुराना होगा तो होगा, अदरवाइज मार्केट में आप नया नहीं खरीद सकते स्कूटर। स्कूटर को कन्वर्ट कर दिया स्कूटी में, यही हुआ ना, बिल्कुल। तो वो जमाना गया जब आप स्कूटर को लिटा लिटा के स्टार्ट करते थे, करते थे ना, स्कूटी को तो नहीं करना पड़ता, सेल्फ स्टार्ट आती है, स्कूटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होते थे, किक मारनी पड़ती थी। तो हब भी आपकी ऐसा ही था कुछ, हब के अंदर आपको किक मारनी पड़ती थी। मींस हब इतना इंटेलिजेंट नहीं था, यदि आप हब को कोई डेटा भेजते थे मींस, तो ये क्या करता था, ब्रॉडकास्ट करता था, ये कहता था अपना पैकेट ले जाइए। आप सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी किसी का पैकेट ले सकता था, कोई भी ले सकता था किसी का पैकेट, या नेटवर्क आपका चौक हो जाता था उस केस में। एक बार में उसने अनाउंसमेंट कर दी, जैसे क्लास के अंदर आपने अनाउंसमेंट कर दी कि अपना अपना रिजल्ट ले जाइए, तो क्या हुआ, सारे बच्चे एक साथ आ जाएंगे। आपने रोल नंबर बोला, रोल नंबर 1 2 3, तो वो उसी हिसाब से आएंगे। तो स्विच क्या है, इंटेलिजेंट है, जस्ट लाइक वो रोल नंबर के हिसाब से आपको कॉल कर रहा है, एंड आप आगे अपना रिजल्ट लेके जा रहे हैं। हब क्या था, अनाउंस कर दिया कि भाई आपके डेस्क पे आपके रिपोर्ट कार्ड पड़ी, अपने अपने ले जाइए, तो क्या होगा, सारे बच्चे टूट जाएंगे एक साथ। ठीक है, तो वहां पर कोलिजन होगी। तो ये हब के केस में होता था। हब के बाद नेटवर्क डिवाइस आपका स्विच आया, जो हमने बात की। स्विच भी आपके 2 टाइप के आते हैं, एक नॉर्मल स्विच होता है ऑटोमेटिक, एक मैनुअल होता है। तो अभी हम बात करते हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब होता है प्लग एंड प्ले, आपने वायर लगाई, ऑटोमेटिक आईपी मिल गया आपको। ठीक है, ऑटोमेटिक आपका इंटरनेट चल गया या नेटवर्क चल गया। बात करते हैं मॉडर्न की। स्विच भी आपका सिमिलर टू हब होता है। नेटवर्क स्विच की बात करें, ये भी सिमिलर टू हब होता है, ऐसा होता है 8 पोर्ट 16 पोर्ट 32 पोर्ट 48 पोर्ट। तो ये आपके स्विच आते हैं। स्विच के बाद मॉडम, ये बात तो नहीं कहेंगे बट मॉडम आपके पहले चलते थे। मॉडम का जो यूज होता था वो 2 केस में यूज होता था। पहला, एमटीएनएल। एमटीएनएल जब बीएसएनएल के जो फोन होते थे, उस केस में आप मॉडम यूज करते थे और डायल अप नेटवर्क चलता था। आपके घर में टेलीफोन लाइन है, तो टेलीफोन लाइन को आप यूज कर सकते थे, मींस 2 तरीके से, एक फोन यूज करने के लिए और एक इंटरनेट के लिए। पहले जो वाईफाई है या हॉटस्पॉट है या आपके स्मार्टफोन है नहीं होते थे, यदि 20-25 साल पुरानी बात करें तो, पर उस टाइम पे आपके मॉडम के थ्रू आप इंटरनेट चलाते थे। बिल्कुल, आप मॉडम के थ्रू इंटरनेट चलाते थे। तो जो मॉडम कार्ड होते थे आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके इस तरह के मॉडम कार्ड आते थे। नेटवर्क कार्ड आते हैं सिमिलर टू मॉडम कार्ड आते हैं। नेटवर्क का जो पोर्ट होता है थोड़ा बड़ा होता है, उसका पोर्ट होता है छोटा होता था। ये 8 पोर्ट का होता है, वो 4 पोर्ट का होता था, 4 वायर होती थी उसके अंदर। सर एक डोंगल आता था वो बता रहे अभी, वो भी बता रहे। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आया मॉडम। अब इसको देख के, ये जो मॉडम कार्ड था आपके कंप्यूटर के अंदर लगा होता था या आपको लगाना होता था, इसको देख के आपके डोंगल आ गए थे। डोंगल, मैंने आपको 2 में बताया ना, पहला तो आपका एमटेल का हुआ, सेकंड आपके मॉडम कार्ड होते थे जिनको आप डोंगल कहते थे।
डेटा कार्ड, डेटा कार्ड बोलते थे। तो डेटा कार्ड का यूज क्या होता था? डेटा कार्ड का यूज ये होता था कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपका डेटा कार्ड आप कनेक्ट कर सकते थे, क्योंकि जब तक हॉटस्पॉट वगैरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम बात करें तो हॉटस्पॉट की टेक्नोलॉजी नहीं थी, स्मार्टफोन नहीं थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, आपको जब इंटरनेट अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूज करना है तो आप डेटा कार्ड को कनेक्ट करते थे, और डेटा कार्ड डायलअप के थ्रू कनेक्ट होता था, उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता था, आप उस पर डबल क्लिक करते थे, आपका डेटा यूज होना स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, तो ये आपके 2G 3G 4G के डेटा कार्ड आते थे, बट अभी डेटा कार्ड हम बात करें तो अब ऑलमोस्ट बंद हो गए, कम आते हैं वो। ठीक है, कम आते हैं क्योंकि इनकी लिमिटेशंस होती है। जो डेटा कार्ड और मॉडेम होते हैं ना, ये आपके आईएसपी के थ्रू काम करते हैं। आईएसपी मींस आपके जो वेंडर होते हैं ना, जैसे लाइक एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इनके थ्रू काम करते हैं। बट उनकी लिमिटेशंस होती है कि आप डे के अंदर इतना ही डेटा यूज कर सकते हैं, जैसे 1.5 GB 2 GB। ठीक है, हाँ बिल्कुल। प्रीपेड पोस्टपेड दोनों ही आते हैं, प्रीपेड पोस्टपेड दोनों ही आते हैं। पोस्टपेड के अंदर आपको मंथली बिल जाएगा, बट डेली का डेटा इतना यूज करेंगे, उसके बाद आपका डेटा कंज्यूम हो गया तो 2G रह जाएगा। ठीक है, नॉर्मल डेटा रह जाएगा, उसमें डेटा काम काम ही नहीं करता। क्लियर। और दूसरा होता था प्रीपेड, आप बिल उसमें पहले पैसा डालेंगे, फिर उसकी बाद यूज करेंगे। तो ये आपकी सिम लगती थी उसके अंदर, मॉडम के अंदर भी सिम लगती है। डेटा कार्ड की जो बात है, मॉडम के अंदर भी सिम लगती है। आपके जो टेलीफोन वेंडर होते हैं ना, वही उसको प्रोवाइड करते हैं, बट हम लोग ज्यादातर अब वाईफाई यूज करते हैं। ठीक है, जब से जियो आया आपका डेटा का जो है वो लेस हो गया प्राइस, जियो ने उसको प्राइस कम कर दिया। बिल्कुल। तो यहाँ पर इसके बाद बात करें राउटर की। राउटर, राउटर भी आपके दो तरह के राउटर आते हैं। राउटर का काम होता है राउट प्रोवाइड करना। राउट का मीन्स मतलब है, तो सबसे पहले बात करें वाईफाई राउटर की। यदि आप घरों में काम करते हैं, घरों में यूज करते हैं इंटरनेट, तो घरों में क्या करते हैं, आईएसपी क्या करता है, आईएसपी का एक अपना आईपी होता है, पब्लिक आईपी। वो आपके यहाँ पर एक लोकल आईपी प्रोवाइड करता है, प्राइवेट आईपी, जो कि राउटर यानी कि वाईफाई के थ्रू पॉसिबल होगा। वो अपनी केबल आपके वाईफाई के अंदर लगा के जाएगा, इंसर्ट करेगा, और वहां से आप अपने केबल या वाईफाई यूज करते हैं। क्लियर है। राउटर। दूसरा राउटर क्या होता है, कंपनी लेवल पे राउटर लगता है, तो वहां पर भी आपको आईएसपी जो होगा वो केबल लगा के जाएगा आपके राउटर तक, और राउटर के बाद आपकी केबल स्विच पे जाएगी, स्विच के बाद आपकी आपके कंप्यूटर या सर्वर पे जाती है। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो राउटर कैसे होते हैं? हाँ, वो वाईफाई राउटर है। आपके ये वाईफाई राउटर है, ये 2 डंडी के भी आते हैं और 4 के भी आते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें 4 डंडियां होती हैं, उसकी रेंज ज्यादा होती है। अभी लेटेस्ट 4 वाले चल रहे हैं, इससे पहले आपकी 2 वाले चलते थे, स्पीड ज्यादा है। 4G 5G की टेक्नोलॉजी की बात करें तो 4 डंडी वाले चलते हैं। ये वाईफाई राउटर होते हैं, बट ये कंपनी लेवल पे कम चलते हैं, याद रखिए। कंपनी लेवल पे, कंपनी लेवल पे जो चलते हैं वो आपके सिस्को के राउटर चलते हैं। आपके ये राउटर्स होते हैं, ऐसे राउटर्स। तो ये राउटर काफी कॉस्टली होते हैं। ये जो राउटर देख रहे हैं आप, ये सिस्को के राउटर्स होते हैं, ये काफी कॉस्टली होते हैं। आईएसपी इनके ऊपर आपकी केबल लगा के जाएगा, बिल्कुल। और ये राउटर के बाद आपकी जो केबल्स है वो आपके स्विच में लगेगी, नेट या हब में लगेगी, और उसके बाद आपके सर्वर्स तक जाती है। बट ऐसा नहीं कि वाईफाई कंपनी में नहीं लगते। वाईफाई के डिवाइस कंपनी में लगाते हैं, बट ये डिवाइस आपके 24/7 नहीं चलते, इनकी लिमिटेशंस है। कंपनी के अंदर सिस्को के वाईफाई लगते हैं, सिस्को वाईफाई राउटर। कंपनी के अंदर जो वाईफाई राउटर लगते हैं वो इस तरह के डिवाइस होते हैं, जो आपकी सीलिंग में लगते हैं, छत में लगते हैं, आपने देखे होंगे। ठीक है, ये कॉस्टली डिवाइस होते हैं, 20-25 हजार रुपये एक डिवाइस आता है। यदि इस डिवाइस की हम बात करें तो ये 20-25 हजार रुपये एक डिवाइस आता है, और उतना कॉस्टली होता है जितना हम घर में अफोर्ड नहीं कर सकते, बट कंपनियां उनको अफोर्ड कर लेती है। इस सिस्को के वाईफाई है। क्लियर। और आप अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हैं कंपनी के अंदर। तो ये राउटर के बारे में समझ में आ गया। राउटर के बाद केबल्स एंड कनेक्टर्स की बात करें। केबल्स, जो हमारी केबल यूज होती है वो आपकी यूटीवी केबल यूज होती है। यूटीवी केबल्स के भी अलग अलग टाइप आते हैं, कोक्सियल केबल आते हैं, बट जो हम नेटवर्क में यूज करेंगे वो यूटीवी केबल होगी हमारी। अब यूटीवी केबल कैसी होती है? अनट्विस्टेड पेयर केबल।
यूटीपी केबल आपकी कुछ ऐसी केबल होती है जिसमें 4 पेयर होते हैं, 4 पेयर। अब इसके कलर कोड होते हैं। जब आप ये कनेक्टर लगाते हैं, ये कनेक्टर लगाते हैं, तो ये कनेक्टर कैसे हम लगाते हैं, ऐसे बंडल आता है 100 मीटर का, आप पूरे बंडल भी ला सकते हैं, और ऐस की पैच कोड भी लेकर आ सकते हैं आप, पैच कोड। बिल्कुल, पैच कोड की भी लेंथ होती है 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर के भी आ जाते हैं। तो मार्केट के अंदर से आप ये खरीदते हैं। पैच कोड जो है वो कॉस्टली पड़ती है आपकी कंपेयर टू जो आप नॉर्मल बनाते हैं। ये पैच कोड है, सपोज करो 5 मीटर की है एग्जाम्पल के तौर पर, इसका जो प्राइस होगा वो 300 से 400 रुपये का होगा। ठीक है, 1 मीटर की जो केबल आती है वो 80 से 100 रुपये की आती है, 150 की आती है। ठीक है, बल्क में लेते हैं तो होलसेल का रेट बता रहा हूँ मैं आपको, आप इंडिविजुअल लेंगे तो वो ज्यादा होता है। हम बल्क की बात करें, हम बल्क में लेते हैं। ठीक है, तो जब आप बल्क में लेते हैं, हजारों केबल्स आप लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वो जो होलसेल प्राइस होता है आपको उसमें देते हैं 80 से 100 रुपये में, आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो आपको वो 1 मीटर की केबल उतने की आती है। बट यदि आप इसमें से इसकी वायर की बात करें, ये 3 से 4 रुपए पर मीटर पड़ती है। ठीक है, 10 रुपये मीटर पड़ जाएगी, चलिए आप लूज में लेकर आए, 10 रुपये मीटर पड़ी। ये जो कनेक्टर है 5-5 रुपए के कनेक्टर होंगे, 2 कनेक्टर लगते हैं, तो एक केबल बनाने में कितना खर्चा आया, 15 रुपए या 20 रुपए। वो 100 रुपए की है या 150 की है, और ये कितने की पड़ी, 20 रुपए की, तो आपके लिए सस्ता बन गया। तो जो छोटी स्टार्टअप कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, ऐसे बंडल लेकर आते हैं और आपको कहते हैं कि आप इसको खुद बनाइए। अब कैसे बनाते हैं वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, इसके लिए काफी टूल यूज होते हैं। ये देख रहे हैं, कलर कोड होता है, और इसको ऐसे ओपन करना होता है वायर को, बंडल ऐसे आता है पूरा, आप इसको ऐसे ओपन करते हैं एंड कलर कोड से इसको ऐड करते हैं। ठीक है, ये कलर कोड। अब इनकी भी, ये 1 मीटर की पैच कोड है आपकी। ये जो कनेक्टर लगा हुआ है, इस कनेक्टर को RJ45 कहते हैं। केबल का नाम समझ में आ गया, यूटीपी केबल है, कनेक्टर को बोलते हैं RJ45। RJ का मतलब होता है रिजर्व जैक, रिजर्व जैक। ठीक है, तो ये कलर कोड होते हैं, ये जो इसने दिखाया ना क्लियर आपको, ये कलर कोड होते हैं। तो ये यूटीपी केबल दिखाई, इसके अलावा आपकी जो केबल होती है, ऑप्टिक फाइबर केबल। ऑप्टिक फाइबर केबल काफी बारीक आती है, बट डेटा ट्रांसफर स्पीड फास्ट होती है, और उसके जो कनेक्टर होते हैं वो सिमिलर ऐसे कनेक्टर लगते हैं इसके अंदर। ऑप्टिक फाइबर सिग्नल्स में काम करती है, लेजर में डेटा जाता है, लेजर लाइट। एक टॉर्च की लाइट बात करें, हाँ ऑप्टिक फाइबर वही होती है। एक टॉर्च की बात करें, टॉर्च की एक स्ट्रेंथ होती है कि टॉर्च की जो लाइट है वो मान लो आपकी 10 मीटर तक जाएगी, और एक लेजर लाइट आप लेकर आए तो 100 मीटर तक जाएगी। डिफरेंस दिख रहा है? तो इसीलिए जो डेटा ट्रांसफर होता है इसके अंदर वो लेजर में होता है। ये देख रहे हैं आप, लेजर में डेटा ट्रांसफर होगा। तो अभी जियो क्या कर रहा है, यही केबल डाल रहा है। इसके अंदर कोई फिजिकली तार नहीं होती है, याद रखना, आप चेक करें ना, इसके अंदर कोई फिजिकली तार नहीं होती है। अब उसने क्या किया, उसने इतने इक्विपमेंट्स डिवाइस देकर आया वो, आपकी सड़क को सिर्फ एक ही होल करता है, और मशीनों से तार को अंदर ही अंदर। ठीक है, अंडरग्राउंड आपको एक डिस्टेंस उसने ले रखा है कि भाई आपको मान लो एक एरिया को कवर करना है, तो डिस्टेंस मान लो उसने 50 मीटर का डिस्टेंस दिया, तो 50 मीटर में दूसरा होल करेगा वो, और उस होल को फिर बंद करके जाएगा। आपके यहाँ एरिया में सभी जगह यही हो रहा है ना, अभी सब जगह यही हो रहा है। तो पूरी सड़क को नहीं तोड़ता। पहले क्या होते थी, जो आपकी जो वायरिंग होती थी पहले पूरी सड़क को तोड़ा जाता था, बट अभी क्या है, इन्होंने वो टेक्नोलॉजी लेकर आ गए, मशीनें लेकर आए उस लेवल की, और वो मशीनें सिर्फ अंडरग्राउंड उस वायर को वहां तक इंसर्ट करा देती है, वो पूरा टेस्ट करके जाते हैं। तो केबलिंग आपकी होगी, कुछ दिनों बाद आपके घरों तक इंटरनेट आ जाएगा। आप इंटरनेट खाएंगे, इंटरनेट सोएंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है कि इंटरनेट के बिना रह ही नहीं पाएगा बंदा, जैसे कि मोबाइल के बिना नहीं रह सकते आप लोगों। चार्ज बढ़ा देंगे इंटरनेट का, चार्ज नहीं बढ़ेगा, चार्ज कम होगा बल्कि। केबल के तार भी तो जो क्या कह रहे हो, आपके केबल बंद ही हो जाएगा, सब ऑनलाइन होगा, सब ऑनलाइन होगा, सब अंडरग्राउंड हो रहा है, अंडरग्राउंड से चोरी नहीं होती है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये केबल्स आपको क्लियर होगा यहाँ तक भी। तो ये हमारी केबल्स हैं, ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है।
कार्ड आपके दो टाइप के आते हैं, मैंने आपको लैन कार्ड बताया, एक वायरलेस कार्ड भी आता है, वाईफाई कार्ड जिसको बोलते हैं आप। यदि आपको आपके घर में आपका वाईफाई लगा हुआ है और आपके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप में तो बाय डिफॉल्ट वाईफाई रहता ही है, आपके पास डेस्कटॉप है तो आप वायरलेस कार्ड लेकर आएंगे और वायरलेस कार्ड लगा सकते हैं अपने डेस्कटॉप के अंदर। आप डेस्कटॉप के अंदर वायरलेस कार्ड लगाएंगे, ये वायरलेस कार्ड होगा और आपका डेस्कटॉप ही वाईफाई बन जाएगा। आपको केबल लगाने की जरूरत नहीं है फिर, भाई आपको केबल बिछानी पड़ेगी ना। एक रूम में वाईफाई लगा हुआ है, दूसरे रूम में आपका डेस्कटॉप लगा हुआ है, या तो आप केबल लेके जाएंगे, ओपन वायर जाएगी वो आपकी, क्योंकि आपने जब फिटिंग कराई थी उस टाइम पे तो फिटिंग नहीं कराई ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपने डेस्कटॉप लगाया हुआ है, तो ओपन वायरिंग में ना जाते हुए आप क्या करेंगे, वाईफाई लगाएंगे। बिल्कुल, वाईफाई एक 500 रुपए का डिवाइस ले आएंगे आप, ये वाईफाई लैन कार्ड होता है, वाईफाई का कार्ड होता है। बट टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई कि इसकी जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको सीपीयू को ओपन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। अब वाईफाई डोंगल आ गए हैं, वायरलेस डोंगल, ये छोटे छोटे से डिवाइस आ गए हैं, ये वाले देख रहे हैं आप, सही वाला था तो आप बिल्कुल ये लगा हुआ ना इसमें। नहीं सही है साइड वाला हाँ जियो की तरह इंटरनेट। हाँ, ये भी मेरे पास था, वो चोरी हो गया, पता नहीं कौन ले गया, यहीं से गायब हो गया, चला यहीं से गायब हो गया वो। स्कैम बढ़िया था वो। अच्छा था वो, तो वो इसलिए फिर वाईफाई लगवा लिया हमने वो। सब आप इसका उसे बंद कर देते हैं उसको बता रहा ये चोरी हो गया, पहले एयरटेल का था मेरे पास ऐसा। तो ये आपका ये वाला वाईफाई कार्ड होगा, आपके घर में वायरलेस होगा तो आप ये लगा सकते हैं। देखो सीपीयू ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, उसके लिए आपको सीपीयू ओपन करना पड़ता, लगाना पड़ता, ड्राइवर डालना पड़ता। बट जहां पर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, वो टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी, इस कार्ड को आप लगाइए, ये कार्ड कैरी है, आप डेस्कटॉप में लगाइए, लैपटॉप में लगाइए, जिससे वाईफाई चलाना उसमें लगाइए। आपके पास तो 10 कंप्यूटर है, उसके लिए बार बार सीपीयू ओपन करना पड़ेगा, कार्ड को निकालेंगे, ड्राइवर डालेंगे, काफी एक्सरसाइज है उसके लिए। तो वो मार्केट से आउट हो गए, अब ये आ गए। हब स्विच हमने डिस्कस कर ही लिया है। केबल्स की बात की तो केबल्स के जो टाइप होते हैं, ट्विस्टेड पेयर यानी कि यूटीपी केबल की बात करी हमने। दूसरी कोक्सियल केबल होती है, कोक्सियल केबल वो केबल होती है जो आपके घरों में टीवी के बैक साइड में लगती है, वो डिश की वजह बिल्कुल डिश टीवी में लगती है, वो कोक्सियल केबल कहलाती है, ब्लैक वाली वायर। हाँ, कपड़े सुखाते हैं इसमें। जो कोक्सियल केबल होती है वो ये केबल होती है, और ये कनेक्टर लगता है आपके टीवी के बैक साइड में लग जाता है ना। ये होता तो फास्ट है, बट इसके काफी ड्रॉबैक है। होता तो फास्ट है ये, बट इसके काफी ड्रॉबैक है। ये डूब जाएगा। हाँ, इसके ऊपर वाला ना ये कॉपर वायर होती है तो इसके काफी ड्रॉबैक है। इस ये क्या होती है आपकी, ये चलती है हब टेक्नोलॉजी में, हब टेक्नोलॉजी में चलती है। हब का मतलब है जस्ट लाइक मेट्रो, मीन्स आपका जो डेटा एक ही मेट्रो की तरह जाएगा, एक बार जाएगा फिर वापस आएगा, और बीच से कहीं ट्रैक टूट गया तो पीछे की सारी ट्रेन इम्पैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, बस टोपोलॉजी के अंदर। तो इसीलिए केबल जब बीच से डिस्कनेक्ट हो जाता है, केबल की तार टूट जाती है, तो सभी का नेट बंद हो जाता है, टीवी, चाहे पीछे वाले हो या आगे वाले हो, सबका बंद हो जाता है वो। क्योंकि जब तक इसका सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में इसके वो लगे होते हैं, कुछ डिवाइस लगे होते हैं, जब तक उस डिवाइस तक वो रेंज नहीं जाएगी तब तक वो टीवी चलेगा नहीं इसलिए। इधर ही लाना पड़ेगा। बिल्कुल। फाइबर ऑप्टिक हमने देख ही लिया है, राउटर की बात हो गई है, मोडेम की हो गई है, दैट्स इट, इतना ही करना है आज।